कि आप बोल ही नहीं, वरना आपका माइक मेरे ख्याल में ऑफ रहता है ऑलमोस्ट। क्या हम जब किसी भी एरिया के अंदर काम करते हैं और वो एरिया आपके पास बाउंड्रीज़ के अंदर होता है या इंटरनल होता है, इनसाइडेड मैनेज होता है, मतलब हम कहते हैं कि एक बॉक्स में काम कर रहे हैं, उस बॉक्स के का कोई ना कोई पेरेंट मौजूद है, फिर उसका कोई और पेरेंट मौजूद है, समझे मेरी बात। जैसे हम लोग बात करें डिव की, तो हम डिव के अंदर बात करते हैं यूएल, तो मैंने एक डिव के अंदर यूएल बनाया, यूएल के अंदर एलआई बनाया, एलआई के अंदर एंकर टैग बनाया, तो समझ में आ गई। अब ये कंप्लीटली सीक्वेंस, हाँ और कर लो इंटरनल, क्या उसमें IMG लगा दिया, तो वो क्या करेगा, आपके कंप्लीटली पेरेंट को फॉलो करके चलेगा। 1 2 3 4 जितने भी उसके आते जा रहे हैं उसको हम लोग चाइल्ड्स कहेंगे, कि वो चाइल्ड के अंदर आपके पास आता जा रहा है, चाइल्ड पर रिस्ट्रिक्टेड होता जा रहा है। तो हम कहते हैं किसी भी चाइल्ड को इस पूरे सिनेरियो में आपको के बाद डिव में यूएल है, यूएल में एलआई है, एलआई में एंकर, एंकर में IMG है, इसमें से किसी भी चाइल्ड को पेरेंट के खिलाफ करना हो, मतलब हम कहते हैं जो सीक्वेंस चल रही है उससे आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए, बाहर आ जाए। मैंने जानबूझ के कैमरा खोला था कि आप लोगों को आप समझ में आ जाए, आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। ये डिव बनी हुई अपनी जगह पर है ना, ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए किसी भी मजबूरी की वजह से जो हमें लगानी है, तो हम उसके लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। जब ये पोजीशन एब्सोल्यूट लिखेंगे तो वो आपके बॉक्स से बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी उसको पता नहीं है वो किस जगह में रहना है। ये बॉक्स था उसका, बाहर तो आ गया, लेकिन उसको पता नहीं किस जगह में रहना है। तो जिस जगह में नहीं रहना, तो हम डायरेक्ट बात करेंगे लेफ्ट, डायरेक्ट बात करेंगे राइट, डायरेक्ट बात करेंगे टॉप, डायरेक्ट बात करेंगे बॉटम। मतलब मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम की बात नहीं करनी, हमने डायरेक्टली बात करनी है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अंडरस्टैंड है मेरी बात? अगर अंडरस्टैंड है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो मेरे पास डिव का स्ट्रक्चर चल रहा था, जो मैंने चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा फॉलो करवाता हूँ, मतलब जिस पर हम लोग काम कर रहे थे इसी को उठा रहा हूँ, और इसके चाइल्ड की कैटेगरी को, किसी भी बॉक्स को, किसी भी यूएल को, किसी भी एंकर टैग को मैं उठा लेता हूँ। MWF6 यही डन। तो एक छोटा सा काम ही करते हैं कि मैं इसे कॉपी करता हूँ और एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ टुडे, आज की डेट के अकॉर्डिंग। और हमने कहा ओपन विद नोटपैड, और CSS को कहा ओपन विद नोटपैड, डन। और इस स्ट्रक्चर को मैंने ओपन कर लिया अपने पास इन ब्राउज़र। अब हम कहते हैं बहुत डीप आगे इसकी बात करते हैं एलआई की, या और डीप आगे हम बात करें तो ये आपके पास आ रहा है स्पान, याद है जब मेरे बॉक्स है, बॉक्स में H2 है, H2 के अंदर स्पान है, हम इंटरनल स्पान की बात करते हैं। हमने इसकी प्रॉपर्टी उठाई, CSS पे आगे फाइंड आउट करी, और अब आपको प्रैक्टिकल बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये अपने पेरेंट को फॉलो करना ख़त्म कर देता है। अब हम इसको बताते हैं तुम्हें कहाँ जाना है, लेफ्ट, तो ये कहाँ चिपक गया, लेफ्ट 0। नोटिस बगैर किसी रेस्ट्रिक्शन के चला गया, एकदम बाहर आ गया। फिर हम कहते हैं टॉप, क्योंकि हमें दो बातें बतानी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो हमने हॉरिजॉन्टल बता दी, वर्टिकल बता दी, चला गया ऊपर। ये पोजीशन एब्सोल्यूट हमारे पेरेंट को फॉलो करना ख़त्म कर देगा। अंडरस्टैंड बात? अब इसको हम कमेंट लगा देते हैं। कैसे कमेंट लगाते हैं? स्लैश स्टैरिक एंड स्टैरिक स्लैश, ताकि आपको कोड भी लिखा हुआ मिल जाए और वहाँ पर इम्प्लीमेंट भी ना हो फॉर द टाइम भी। दूसरी बात जो इसमें मौजूद है वो है पोजीशन फिक्स की।
मैं वेबसाइट स्क्रॉल करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो टॉप वाला पोर्शन है मेरे पास ये अपनी जगह पर रुका रहे, स्टॉप रहे। देखा होगा अक्सर वेबसाइट पे, वेबसाइट स्क्रॉल होती है तो आपका टॉप पार्ट जो है वो स्टक रहता है, स्टॉप रहता है। तो उसके लिए मौजूद है पोजीशन फिक्स्ड। मैं राइट क्लिक है इंस्पेक्ट एलिमेंट और पूरी डिफ को हम पैक कर लेते हैं जिसका नाम है रो 1 और यहाँ के लिखा पोजीशन। सेम बात ये भी उसी से रन होगा, उसी से चलेगा। ये दो पोजीशंस पढ़ा दी, एक पोजीशन एब्सोल्यूट और एक पोजीशन फिक्स्ड। दूसरी है रिलेटिव। अब जब भी कोई बॉक्स, कोई भी एंकर, कोई भी एलाई पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से अपने पैरेंट को फॉलो करना खत्म कर देता है, फिर हम कहते हैं कि भले वो एग्जैक्ट अपने पैरेंट को फॉलो नहीं करे लेकिन हम उसको जहाँ भी रोकना चाहें वहाँ रोक दें। तो उसके लिए हम लगाते हैं पोजीशन रिलेटिव। मतलब एक बच्चे ने अपना घर छोड़ दिया और हम उसको कहीं अडॉप्ट करवा रहे हैं तो हमने बोला ये आपके रिलेटिव्स हैं, एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पर वर्ड यूज होता है पोजीशन रिलेटिव। अभी मैं आपको इसकी डिटेल समझाऊंगा किस तरीके से। तो हम उसको कहीं पर भी अडॉप्ट करवा लेते हैं, किसी भी जगह अडॉप्ट करवा लेते हैं, ठीक है। कैसे? लेट्स सी द आउटपुट। अभी इसी के अंदर दिखाता हूँ। मैं यह काम करता हूँ, ये डिफ चल रही है जिसमें सारा काम पूरा है, आपकी सर्किल पूरा है और आपका हेडिंग पूरी है, पैराग्राफ, एंकर वैंकर सब पूरे हैं। मैंने इसमें जाकर एक और एक्स्ट्रा डिव लगा दी होवर क्रिएट करने के लिए। आफ्टर द एंकर टैग और इसका मैंने नाम रख दिया ड्रॉप। सही है। तो जिसे ड्रॉप डाउन बना रहे होते हैं, फिलहाल होवर का स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम क्या रख दिया ड्रॉप। कॉपी कर लिया, सीएसएस में पेस्टिंग करी। हमने बताया विड्थ पूरी हो और हाइट भी पूरी हो और इसका बैकग्राउंड कलर कोई वाइट हो। ठीक है, ये हमने कॉल कर ली। अब डेफिनेटली वो एंकर के बाद आएगी और जगह नहीं भी तो ज़बरदस्ती आ गई। तो आपने क्या लगाया? पोजीशन एब्सोल्यूट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पोजीशन एब्सोल्यूट हिट किया इसके ऊपर तो इसने अपने पेरेंट को फॉलो करना खत्म कर दिया। बाहर आ गई, नजर आ रहा है कि ये उस बॉक्स में मौजूद थी जब ये अपनी साइज को 100% होने के बावजूद रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ था। लेकिन जैसे मैंने इसको बोला पोजीशन एब्सोल्यूट के बाहर आ गई, इसने पूरी जगह घेर ली, विड्थ वाइज भी और आखिर में हाइट वाइज भी। तो हमने बोला कि वो लेफ्ट टॉप लेफ्ट 0 पर चली जाए तो बिल्कुल लेफ्ट पर चिपक जाएगी क्योंकि अभी तक इसको जगह ही नहीं पता। वही बात जो मैं इसके साथ करते हुए आया था, आपको एक अलग बॉक्स पर समझा रहा हूँ और आपको लगता है कि कुछ रिप्रेजेंटेशन रहे, हल्का फुल्का नज़र आए तो आप वही वाला काम कर दो जो पढ़ाया था, RGBA, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड द अल्फा एंड लास्ट वन इज द ट्रांसपेरेंसी हियर एंड लेट्स सी द आउटपुट हियर। नज़र आ रहा है? अभी तक मैंने लगाया लेफ्ट 0 तो लेफ्ट से चिपकी नहीं। अब हम लिखते हैं टॉप 0 तो ये ऊपर से चिपक जाएगी। टॉप कहाँ चली गई? बात समझ आ रही? अब रिलेटिव समझ में आएगा आसानी से। अब हम कहते हैं कि इस बॉक्स के अकॉर्डिंग इसको रोक दो। पहले स्टार्टअप हो रहा था यहाँ से, हम बोलते हैं इसको रिलेटिव बना दो, ठीक है। जिसको भी रिलेटिव बनाना हो आपको, हम बोलते हैं इसको रिलेटिव बना दो। मतलब जिसको भी रिलेटिव बनाना हो वहाँ जाके लिख दो पोजीशन, तो ये उसका रिलेटिव बन जाएगा। पहले मैं आपको कुछ इस डिफ का रिलेटिव बनाकर दिखाऊं ताकि आपको बात समझ में आए। मैंने बिल्कुल बाहर आकर इस कंटेंट पर आकर लिख दिया
पोजीशन रिलेटिव फाइंड आउट किया, और लिखा पोजीशन रिलेटिव। तो अब इसने कंटेंट को फॉलो कर लिया। देखो ऊपर से अपनी जान छुड़ा ली और बोला ये कंटेंट मेरा रिलेटिव है, इसमें आगे अपने आप को फंसा लिया। अंडरस्टैंड हो रही मेरी बात? एडॉप्शन हम बोलते नहीं, हम इसमें भी नहीं करवाना चाहते, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया से हटाया और कहा जो मैंने कहा मैंने जो बॉक्स बनाया है इसको रिलेटिव बना लो। तो अब इस बॉक्स के अंदर आके अपने आप को छुपा लेगा। अंडरस्टैंड हो रही ना मेरी बात? देखो दोनों इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव। अब आपको इस डिफ को जब अपीयर करवाना है जब माउस लेकर आऊं तब। अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि जब तक माउस नहीं आ रहा, उसकी मजीद डिटेल्स नहीं आ रही, तो हमने एक एक्स्ट्रा डिफ कॉल करनी है, जैसे कि कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव। आज हम दो और बातें पढ़ रहे हैं, दो क्या एक ही बात है, एक तो आपको बात आसान है। पोजीशन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आपका कॉमनली पढ़ा हुआ है। एक नई बात पढ़े डिस्प्ले नन, कि इसको फॉर द टाइम बीइंग बंद कर दो, डिस्प्ले नन। और उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम बोलेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। गेट माय पॉइंट? तो समझ आ रही है? अब इसको देखते हैं कैसे लगाना है, क्या करना है। तो आप इस ड्रॉप वाले डिफ पर आए और आपने लिखा नहीं चाहिए, ये मत लिख देना डिस्प्ले नन, तो ये आपको विजिबल नहीं होगी। सॉरी, DISPLAY, मेरी मिस्टेक है स्पेलिंग की। अभी तक हमने इसको सिर्फ गायब होने की बात बताई है। मैंने आपको बता दिया है प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वही काम करती है जितना हम उसको बताते हैं। मार्क याद है ना, हमने लिखा था दिस डॉट स्टॉप, तो स्टॉप ही रहेगा जब तक नहीं चलेगा जब तक मैं बताऊंगा नहीं। अब हम बोलते हैं कोई बंदा अगर बॉक्स वाले डिफ पर माउस लेकर आए, समझ रहे हो मेरी बात? इस डिफ का नाम क्या है? बॉक्स। राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, थोड़ा बेहतर क्लियर हो जाएगा, मैं माउस लाकर समझाया था। क्या नाम है? बॉक्स। अब हम कहते हैं कोई बंदा बॉक्स वाले डिफ पर माउस लेकर आए तो आपको ये वाली डिफ नजर आ जाए। देखो माउस लेकर आए तो ये वाली डिफ नजर आए, बिल्कुल साफ अल्फाज में लिखा हुआ है, राइट? तो वही वाली बात जो मैं आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा चुका हूं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। लेकिन कब? बॉक्स के माउस लाने पर। हो गया काम? इसको स्मूथ एनिमेट करना है, लेफ्ट से करना है, राइट से करना है, सब पॉसिबल है। पहले नॉर्मल समझो। तो सुन भाई, अब इसको लेफ्ट से लाना है, राइट से लाना है, सेंटर से लाना है, एनिमेट करके लाना है, घुमा कर लाना है, वो सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन पहले नॉर्मल चीज को समझो, ठीक है? यही एग्जैक्ट चीज आपका ड्रॉप डाउन बनाती है कि सर्विस लिखा हुआ रहा है, माउस लेकर गया तो सर्विस का ड्रॉप डाउन मिल गया। यही एग्जैक्ट चीज है। पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, डिस्प्ले नन एंड डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक इन दी होवर पर आकर। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बताओ, वरना दूसरा लेक्चर ड्रॉप डाउन का स्टार्ट कर।